हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। जैसा कि पिछली कड़ियों में मैं आपको बता चुका हूं कि बाबर ने तुलुगमा पद्धति से पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी को हरा दिया। लेकिन इसके बाद में बाबर ने इब्राहिम लोदी की बहादुरी से खुश होकर के उसकी माँ और उसके पोतों, नवासों आदि को सम्मान देने का फैसला किया और बाबर उसको बुआ कहता था और उसके लिए एक महल का भी इंतजाम कर दिया था। बाबर जीत तो चुका था, लेकिन अब एक और आफत उसका इंतजार कर रही थी और वो आफत थी हिंदुस्तान की गर्मी। अब हिंदुस्तान में बाबर के सैनिक और घोड़े जो कि बर्फ में रहने के आदी थे, चलते चलते घस खा करके गिरने लगे। बाबर खुद भी कहता है कि यहाँ की आंधी, धूल, उमस और गर्मी असहनीय है। वो इन सबको सबसे बड़ी आफत समझता था। अब उसने लोगों से इसकी निजात पाने का रास्ता पूछा तो उसको सलाह दी गई कि हिंदुस्तानी खाना अपनाओ। बाबर के खुद के रसोइये बढ़िया हिंदुस्तानी खाना बनाना जानते नहीं थे, इसलिए उसने इब्राहिम लोदी के रसोइयों को बुलाया। 50-60 आदमी आए और उनमें से बाबर ने 4 रख लिए। जब इब्राहिम लोदी की माँ सुल्तान बेगम को ये समाचार लगा कि बाबर हिंदुस्तानी खाना खाने लगा है तो उसका बैर जाग गया और उसने इब्राहिम लोदी की माँ सुल्तान बेगम ने बाबर के एक खानसामा जिसका नाम अहमद था और जो इटावे में था, उसने उसको बुलाया और लालच देकर के अपनी तरफ मिला लिया। रसोइये को 4 परगने का लालच देकर अपनी ओर मिला लिया। इब्राहिम लोदी की माँ ने एक पुड़िया जहर की बाबर के खाने में मिलाने के लिए भेजी और हिदायत दी कि पूरे खाने में नहीं मिला करके और खाना परोसते वक्त इसको मिला दिया जाए। बाबर के खाने में रोटियों में आधी पुड़िया मिला दी और आधी उसके गोश्त में मिलाने की योजना बना रखी थी, लेकिन वो रसोइया इतना घबरा गया, उसके हाथ पांव पहले ही फूल गए थे और उसने वो अपने आधी पुड़िया को आग में फेंक दिया। इस प्रकार बाबर के खाने में आधी पुड़िया ही पहुंची। ये बाबर का सौभाग्य था और बाबर को उस दिन भूख बहुत कम लगी थी और उसने बहुत ही कम खाना खाया था। लेकिन खाना शुरू करते ही उसको उल्टियां आने लगी और खाना वो पूरा भी नहीं कर पाया कि उसको बहुत ज्यादा उल्टियां हुई। उसने आदेश दे दिया कि इन बावर्चियों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाए। बावर्ची तुरंत गिरफ्तार कर लिए गए। बचा हुआ खाना एक कुत्ते को खिलाया हुआ है, कुत्ता बेहोश हो गया। बाबर के 2 सिपाहियों ने भी थोड़ा थोड़ा खाना खाया, उनकी भी तबीयत एकदम से खराब हो गई। अब ये निश्चय हो गया था कि बाबर के खाने में खराबी थी, शराब में नहीं। और बाबर ने उनका राज उगलवाने के लिए सुल्तान को इस काम पर लगाया। सुल्तान मोहम्मद बख्शी ने जब कड़ाई से उनसे पूछताछ की तो बाबर के रसोइये टूट गए और पूरी कहानी बता दी। इस प्रकरण में एक रसोइये के टुकड़े टुकड़े कर डाले गए, एक की खाल खिंचवा दी गई और 2 औरतें जो संदेश पहुंचाने में शामिल थी, उन एक को गोली मार दी गई और एक को हाथी के पांव से कुचल दिया गया। अब बाबर ने इब्राहिम लोदी की माँ को भी गिरफ्तार करवा लिया। बाबर इब्राहिम लोदी की माँ को बुआ कहता था और उसको एक महल दे रखा था। अब बाबर के मन में शंका पैदा हो गई और उसका सब माल, असबाब, नौकर वगैरह सभी को उससे जब्त कर लिया। बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी के पोतों और नवासों को भी अपने आसपास खतरे के रूप में देखा। उन्हीं दिनों मिर्जा कामरान की तरफ से मुल्ला सरसान आया हुआ था। बाबर ने इब्राहिम लोदी की माँ सुल्तान बेगम, उसके पोतों, नवासों सभी को इकट्ठा करके मुल्ला सरसान के साथ में काबुल की तरफ भेज दिया। इस प्रकरण में ये सुना जाता है कि बीच रास्ते में एक जगह नदी में इब्राहिम लोदी की माँ सुल्तान बेगम ने नाव से कूद करके आत्महत्या कर ली। इस प्रकार बाबर एक बड़ी आफत जो उसकी जान लेने पर उतारू हो गई थी, बच गया। इस प्रकरण के बाद में बाबर बच तो गया था, लेकिन उसका शरीर उस जहर के प्रभाव से कमजोर हो गया था। ऐसा माना जाता है कि उसकी मौत में इस वाकये का भी बड़ा हाथ था।
यूं तो ज्यादातर प्रकरणों में ये माना जाता है कि हुमायूं के बीमार होने पर बाबर ने अपनी जान अल्लाह को दे दी और उसके बदले में हुमायूं को जीवन दान मिला, लेकिन कुछ इतिहासकारों के अनुसार ये जो जहर देने का प्रकरण हुआ इससे भी बाबर के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और वो मरते मरते बचा था, लेकिन उसका शरीर इस जहर से काफी हद तक प्रभावित हुआ था। बाबर इस प्रकरण में एकदम से मौत से लड़ करके आया था। बाबर इस प्रकरण में मरते मरते बचा था और उसने खुदा को इसका शुक्रिया अदा किया और बाबर खुद कहता है कि मेरी हालत वही जानता है जो मौत से लड़ करके आया हो। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करें। देखने के लिए धन्यवाद।